हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि कल एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जल्द से जल्द जो है आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और हमारे बहुत से भाई बहन लगातार भोपाल में दोस्तों ये मांग करते रहे हैं कि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग की डेट जारी हो जाए दोस्तों। तो कल का क्या अपडेट था वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि जो हमारे चाइनीज शिक्षक हैं वो गए थे शिक्षा मंत्री जी के घर मिलने के लिए। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है और उन्हें शिफ्ट किया गया नीलम पार्क भोपाल में। वहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी दोस्तों और लगातार यही प्रयास करते रहे कि आज जो है ज्वाइनिंग की डेट जारी हो जाए, जिससे कि हमें मालूम चल जाए कि कब तक हमारी नियुक्ति होगी दोस्तों। और शायद सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जो मुहिम थी सब ने कवरेज करना शुरू कर दिया दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कल सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी कि जो 2018 में भर्ती निकली है उसकी ज्वाइनिंग 2021 तक नहीं हो पाई है, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिर क्या कारण है? तो दोस्तों, वहाँ पर फिर जो आपके लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश के पदाधिकारी थे जो कि इस शिक्षा भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा और ये आश्वासन दिया कि 15 अगस्त तक जो है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो ये था कि आप खुद को हमसे अलग क्यों मान रहे हैं। आप शिक्षक विभाग के सदस्य बन चुके हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के सदस्य बन चुके हैं। हम सबको मिलकर काम करनी है और जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग जितना बेहतर से बेहतर स्कूल की व्यवस्था हो सके, अच्छे से अच्छे टीचर्स मिल सके, ये लोक शिक्षण संचालय और जो नव चाइनीज शिक्षक हैं जिनकी पदस्थापना होनी है दोस्तों, उनको ही मिलकर ये सारे काम करने हैं। तो पहली बात तो उन्होंने ये पॉजिटिव कही। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि जैसे कि आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि आप भर्ती कर सकते हो और जो भी सीट्स हैं उन्हें होल्ड की जाएगी। जैसे ही उनका निराकरण कर दिया जाएगा, उन पे निर्णय आ जाएगा, उस हिसाब से उनकी भी आप भर्ती कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की जो भर्ती थी वो भी अटकी हुई थी और उसमें भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों, आपको मालूम होगी। तो उस संबंध में जिस तरह का आदेश जारी किया गया था वैसे ही हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी आदेश चाहिए। चूँकि मेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए एक आदेश हाई कोर्ट से जारी हो चुका है कि किस किस हिसाब से आप भर्ती कर सकते हो, तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वही की वही आदेश जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती पर लागू होगा वो जारी कराना अब जो है बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि हवाला दिया जाएगा आपकी मेडिकल स्टाफ की भर्ती का और हमारी भी ज्वाइनिंग होनी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो जो नेक्स्ट सुनवाई है यानी कि 10 अगस्त को हम यही आदेश निकलवाएंगे और उदाहरण देंगे हम मेडिकल स्टाफ की भर्ती की कि वहाँ पर जैसे भर्ती हो रही है वैसे ही हम शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं, उसी नियम के तहत करना चाहते हैं और जो आपने गाइडलाइंस दी है उसके तहत करना चाहते हैं। तो हमें भी ऐसा ही एक आदेश आप दे दें। उससे होगा क्या कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 क्लिक पर, तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी रुकावट फिर नहीं आएगी, क्योंकि जब हाई कोर्ट स्वयं दिशा निर्देश जारी करेगा, जैसे कि आप स्वयं जानते हैं कि मेडिकल स्टाफ की जो भर्ती हो रही है उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए हैं तो उनकी ज्वाइनिंग आराम से हो रही है, नियुक्ति लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है। सेम वैसी की वैसी यहाँ पर नियुक्ति लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आपको ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें जो है एक डेट क्यों नहीं दे रहे हैं कि इस डेट तक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखें, 15 अगस्त तक आप मानकर चलें कि आपका अपडेट हो जाएगा। 10 अगस्त को जैसे ही आदेश जारी होगा तो उस हिसाब से फिर आपकी जो शेड्यूल है वो अपडेट कर दिया जाएगा और 15 अगस्त तक आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। इतने दिनों से धैर्य बनाए रखा, 15 अगस्त तक और धैर्य बनाए रखें और आप स्वयं देखेंगे कि जो आपका MP ऑनलाइन पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे जो शिक्षक हैं उन्हें ये लगा कि चलो इतने हमने वेट किया है, 15 अगस्त तक और सही। फिर उन्होंने एक और बात कही कि यदि 15 अगस्त तक हमारा अपडेट नहीं आया तो फिर हम भोपाल फिर से आ रहे हैं और इस बार ऐसे आएंगे भोपाल
कि आपको हमारी डेट जारी करनी ही पड़ेगी, उससे पहले हम जाने वाले नहीं। आज चलो आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कहा कि आप भी हमारे स्टाफ के सदस्य हैं, आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिस्सा हैं, हम सबको मिलकर ही काम करना है। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत सबका बच्चों का विकास करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और उन्होंने अपनी जो व्यवस्था है वो भी सामने रखी दोस्तों। तो इस पर विश्वास कर लिया गया कि चलो 15 अगस्त तक और देख लेते हैं, और 10 अगस्त को देखते हैं दोस्तों। ऐसा कोई अपडेट मिलेगा तो डेफिनेटली निकल के सामने आएगा ही आएगा। तो ये है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ, मुझे पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है जैसे कि आपके मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है, उस हिसाब से शिक्षक भर्ती भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यही इसका भावार्थ निकलता है कि आपकी शिक्षक भर्ती हो जाएगी, जो भी हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार। तो एक तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया दोस्तों। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको और बता दूं, वो है आपकी एकता दोस्तों। अपनी एकता को कभी मत छोड़ना। हम क्या है, वर्गों में विभाजित हो जाते हैं, अब उसमें छोड़कर आपको एक शिक्षक ही बने रहना है लास्ट तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। कोई कहे भैया आप किस वर्ग से हो, कह देना हम शिक्षक वर्ग से हैं, हमने अपनी योग्यता साबित की है, हमें शिक्षक पद पर ज्वाइनिंग चाहिए। कोई भी पूछ सकता है नहीं आप तो इस वर्ग से हो, आप तो उस वर्ग से हो। आपका जवाब एक ही होना चाहिए, हमारा एक ही वर्ग है, वो है शिक्षक। हम शिक्षक वर्ग से हैं, हम चाइनीज शिक्षक हैं, हम वेरीफाइड शिक्षक हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे सही पाए गए हैं, हमें नियुक्ति चाहिए शिक्षक की पोस्ट पर। बस इससे आगे आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो आपकी एकता है ना, आप ये मान के चलें कि उसमें हर कोई उसको जो है कवरेज करता है, कब जब आप एक होते हो दोस्तों। और मुझे कल बहुत अच्छा लगा, आप सब ने सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये वक्तव्य शेयर की, चाहे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, फेसबुक पेज हो गया, और जो चैनल्स थे यूट्यूब के उन्होंने भी इसे कवरेज किया, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी उन्होंने तो कवरेज किया ही किया, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काफ़ी बड़ी होती है, लाखों में होती है, पूरे भारत में वो बात जाती है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाती है। तो सब ने मिलकर प्रयास किया दोस्तों, तो ये अपडेट निकल के सामने आई है। और मुझे यकीन है कि अब हमें जो है मंजिल मिल जानी चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर 15 तारीख से तो जो है सभी के मन में एक ही बात है, और जैसी वो 15 तारीख आएगी उसके बाद भी मैं उस मुहिम की अपडेट आपको ले ही आऊँगा। और वो मुहिम भी आप सभी की है, जो हमारे ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता हैं, जो चाइनीज शिक्षक हैं, उन सभी की वो मुहिम है, और मुहिम का नाम है हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो दोस्तों, जो भाई बहन कल भोपाल गए थे उन्हें फिर से उनकी मेहनत संघर्ष को नमन है, धन्यवाद है कि आप लगातार प्रयासरत हैं। चाहे गुरु पूर्णिमा की बात करूं, चाहे कल की बात करूं, चाहे महिला दिवस की जो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकलवा गए, किसी भी मुहिम की बात करूं, आप ज़मीनी स्तर पे लगातार संघर्षरत रहें तो सब काम चल रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द होगी। तो कुछ बात शेयर करनी थी, कुछ बताना था दोस्तों, तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।